तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? सरदार, पता नहीं भाई, मैं तो सुबह से शॉपिंग कर रहा था और मुझे गिरफ्तार किया गया। जज, अच्छा लेकिन यह तो कोई गुनाह नहीं हुआ। सरदार, हाँ मैं भी कब से यही इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये समझ ही नहीं रहे। जज, आप सुबह कब शॉपिंग कर रहे थे? सरदार जी, दुकान खुलने से पहले। लड़की, छी छी कैसा जमाना आ गया है। वो देखो एक लड़का दूसरे लड़के को फ्लाइंग किस दे रहा है। लड़का, पगली वो फ्लाइंग किस नहीं है, वो लड़का अपने दोस्त से बीड़ी मांग रहा है। पंजाब के एक स्कूल में सब गा रहे थे, अगर आप जानते हैं कि आप हैप्पी हैं तो ताली बजाएं। केवल 3 बच्चों ने तालियां बजाई क्योंकि बाकी बच्चों के नाम थे सनी, लकी, पिंकी, बिट्टू, सोनू, बन्नी, गुड्डू, स्वीटी, हनी। सुबह सुबह पत्नी ने पति से कहा, आज ब्रेकफास्ट आप बनाओगे। पति को बड़ा गुस्सा आया लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सीधे अपने वकील के घर गया डाइवोर्स की अर्जी बनवाने, लेकिन थोड़ी देर में ही वह वापस आ गया और ब्रेकफास्ट बनाने लग गया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने बाहर से ही वकील साहब को अपनी पत्नी के कपड़े धोते हुए देख लिया था। सरदार, दुकान पर दुकानदार से कहा, शर्ट के लिए कपड़ा दिखाना। दुकानदार, सर प्लेन में दिखाऊं? सरदार, नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर में दिखा, स्टीमर में दिखा। अबे ओ बंदर, जहाँ सरदार दिखा नहीं मजाक शुरू। संता ने बहुत कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान, मांगो वत्स, क्या वर चाहिए? संता, सिस्टम से चलिए प्रभु, पहले तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं आती है, उनका क्या हुआ? सरदार को सपने में एक लड़की ने चप्पल मारी। 2 दिन तक बेचारा बैंक में पैसे जमा करने नहीं गया क्योंकि बैंक के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, हम आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। साइंस की टीचर क्लास में पढ़ा रही थी। टीचर ने पप्पू से कहा, तू बता जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? पप्पू, नहीं पता मैडम। टीचर, अरे जो आता है वही बता। पप्पू, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। एक सरदार प्रमोशन के लिए अपने बॉस के पास इंटरव्यू देने गया। बॉस ने सरदार से पूछा, तुम कितने भाई हो? सरदार ने कहा, हम 4 भाई बहन हैं। बॉस ने पूछा, उनमें से तुम्हारा नंबर कौन सा है? सरदार ने कहा, एयरटेल का। वो भी क्या दिन थे जब बचपन में कोई रिश्तेदार जाते समय 10 रुपए दे जाता था और माँ 8 रुपए TDS काट कर 2 रुपए थमा देती थी। एक बार सरदार को आईने के सामने देखकर एक आदमी ने पूछ ही लिया कि तुम आईने के सामने क्यों पढ़ते रहते हो? सरदार ने जवाब दिया और कहा कि इससे 3 फायदे हैं। पहला, साथ साथ रिवीजन हो जाती है। दूसरा, खुद पर नजर रहती है कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं। तीसरा, साथ में पढ़ने के लिए कंपनी मिल जाती है। वो तो हम भारतीयों का बस नहीं चलता, वरना टूथपेस्ट की तरह गैस सिलेंडर को तोड़ मरोड़ के बची कुची गैस भी निकाल लेते। एक सरदारनी बेहोश हो गई। डॉक्टर, ये तो मर गई है। जब उसको जलाने लगे तो वो उठ बैठी और बोली, मैं जिंदा हूँ। सरदार, चुपचाप पड़ी रह गवार, तू डॉक्टर से ज्यादा जानती है क्या? जलाओ जी जलाओ। सच्ची घटना। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन 20 किलोग्राम था। 5 मिनट के बाद वह खड़ा हो गया और 2 दिन के बाद वह दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वजन 40 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाक़या है क्योंकि ये बच्चा भैंस का था। ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। सरदार जी ने एक नंबर पर कॉल लगाया। एक
लड़की ने फोन उठाया। सरदार, हेलो कौन? लड़की बोली, मैं सीता। सरदार, ओ तेरी, ये तो अयोध्या फोन लग गया, सॉरी माते। वो जहर देकर मारते तो दुनिया की नजर में आ जाते, अंदाजे कत्ल तो देखो, मोहब्बत करके हमसे शादी ही कर ली। गुंडा, जिंदगी चाहते हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। सरदार, ये लो। गुंडा, कितने मूर्ख हो तुम, मेरी बंदूक में तो गोली ही नहीं थी। सरदार, और मेरे पर्स में भी कहाँ पैसे थे? वो दिन भी दूर नहीं जब दीवार और बस स्टैंड पर लिखा मिलेगा 15 दिन में फेसबुक व्हाट्सएप छुड़वाए गारंटी से। शॉपिंग में व्यस्त बीवी का सब्र से साथ देना भी मोहब्बत है। जरूरी नहीं कि हर कोई ताजमहल बनवाता फिरे। 3 सरदार परीक्षा के बाद क्लास में बाहर मिले। पहला सरदार, यार मुझे कुछ नहीं आता था, मैं पेपर खाली छोड़ आया। दूसरा सरदार, मैं भी। तीसरा सरदार, ओ यार मैं भी, टीचर समझेगी हमने चीटिंग करी है। लड़की, मम्मी मैं आपको घर के काम में मदद करूं? मम्मी बोली, क्यों बेटी, तेरी नेट पैक खत्म हो गए क्या? एक गुजराती सरदार से बोला, सरदार जी साइकिल और बस में क्या फर्क होता है? सरदार जी, बस का स्टैंड बस के साथ कभी नहीं होता और साइकिल का स्टैंड हमेशा साइकिल के साथ होता है। एक ट्रक दूसरे ट्रक को खींच रहा था। ये देखकर जनता सिंह हंसकर लोटपोट होकर गिर पड़े। किसी ने पूछा, क्या हुआ? तो वे बोले, देखो ना, एक रस्सी के टुकड़े को उठाने के लिए 2-2 ट्रक। ससुर, आइए दामाद जी, आज सुबह सुबह अचानक कैसे दर्शन दे दिए? दामाद, आपकी बेटी से झगड़ा हो गया था, वो बोली झरनू में जाओ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। हंसी तो आई ही होगी आपको। अब अगर आपका फ्रेंड उदास है तो उसे भी ये वीडियो जल्दी से शेयर कीजिए और उसे भी हंसाइए। और ज़्यादा हंसने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सबसे अच्छा होस्ट कौन सा लगा। हंसते रहिए और हंसाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। स्टे ट्यून्ड विद अस। My dear friend, watch more videos, subscribe my channel, share and like the video. Next video में मिलता हूँ। Bye bye.